हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी ट्री टू डीएलएल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। फैंग जैसी कंपनीज इसे अपने इंटरव्यूज़ में पूछती हैं। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, कह रहा है बाइनरी ट्री टू डीएलएल। हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है, हमें उसे एक डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। 1 2 3 4, ये तो सिंगली लिंक लिस्ट हो गई। डबली लिंक लिस्ट में कुछ इस तरह से पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंटर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है, एक पॉइंटर हर नोड के पास ऐसा होता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो सिंपल, हमें अपने बाइनरी ट्री को इस तरह के डबली लिंक लिस्ट में फॉर्म करना है इन प्लेस। हमें इन प्लेस ही करना है, मतलब हमें अपने बाइनरी ट्री के कनेक्शंस को इस तरह से कुछ ऐसे अरेंज करना है। हमें न्यू डबली लिंक लिस्ट नहीं लेनी है, हमें उसी ट्री में, सेम ट्री में कनेक्शंस को चेंज करके ऐसा फॉर्म करना है। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अप्रोच, सॉल्यूशन एंड जावा कोड। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली एल्गो से ही समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने लिख लिया एल्गो एंड एक छोटा सा बाइनरी ट्री हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम ड्राई रन करेंगे इस कोड को एंड फिर समझेंगे। तो ये कोड कुछ रिकर्सिव कोड है, ठीक है। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है बाइनरी टू डीएलएल, इसमें रूट को हमने पास कर दिया है, ठीक है। इफ़ रूट इक्वल टू नल, रिटर्न नल। अब सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी वो है हमारा बेस केस। अगर हमारा रूट नल हो जाता है तो हमें वहाँ पे नल रिटर्न करना है। तो इस केस में रूट तो ये है, बट क्या ये नल है? नहीं। तो हम क्या कर देंगे, लेफ़्ट कॉल कर देंगे। लेफ़्ट में देखेंगे रूट डॉट लेफ़्ट, क्या ये नल है? वापस से बेस कंडीशन आ जाएगी, नहीं। फिर रूट डॉट लेफ़्ट कॉल करो, क्या ये नल है? 40 तो नल नहीं है। वापस से रूट डॉट लेफ़्ट कॉल करो, अब इसका चाइल्ड तो नल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा नल, और हमें अब रूट नोड इसको देखना है, ठीक है। अब देखो, क्या प्रेव नल है? अच्छा, प्रेव क्या है? प्रेव हमको लेने पड़ेगा एक हमारा हेल्पर नोड, ठीक है, और हेड जो लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये दोनों को हम नल से इनिशियलाइज कर देंगे। आप क्या देखेंगे, हमारे पास प्रेव तो नल है। प्रेव आपको प्रेव अभी तो नहीं, मैं यहाँ जब लिंक लिस्ट ड्रॉ करूँगी ना तब आप प्रेव आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेव हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट आ गया है 40, और हमारे पास प्रेव तो क्योंकि नल है तो हमें इसे अपना हेड बोलना है, ओके। तो जो 40 है दैट इज योर हेड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को हमने फॉलो कर दिया तो एल्स में तो जाएंगे नहीं, देन हम अपने प्रेफ को रूट बोल देंगे, ठीक है। मतलब रूट को प्रेफ बोल देंगे, तो ये हमारा रूट था, यही हमारा प्रेफ हो गया, ठीक है। एक ही नोड है तो यही हमारा प्रीवियस नोड भी हो गया, ठीक। अब चलते हैं रूट डॉट राइट, इसके राइट को कॉल करो, कुछ नहीं है, नल है, नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो चुका है हमारा नोड। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज योर रूट। लेफ्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, रूट को कॉल करो 20। अब देखो लेफ्ट हो चुका है ना, अब यहाँ आ जाओ, प्रेफ इक्वल इक्वल टू नल। क्या नल है प्रेफ? नहीं, प्रेफ अब नल तो नहीं है, प्रेफ क्योंकि 40 को पॉइंट कर रहा है। तो एल्स कंडीशन में आ जाओ, रूट के लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू प्रेफ, ठीक है। रूट डॉट लेफ्ट, रूट का लेफ्ट, अभी आपका रूट ये है 20 है, ठीक। इसका लेफ्ट पॉइंट टू प्रेफ, प्रेफ का राइट इक्वल टू रूट, प्रेफ का राइट इक्वल टू रूट, ठीक है। देख रहे हो आप दोनों तरफ से कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है इस रूट के लिए। फिर प्रेव इक्वल टू रूट, हमारा रूट क्योंकि 20 है तो हम प्रेव को अपडेट कर देंगे, हमारा प्रेव
विल बी, मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ प्रेफ को, ठीक है, ये प्रेफ है। अब हम कॉल करेंगे रूट के राइट के लिए, हमारा ये नोट भी हो चुका, हम 60 के लिए कॉल करेंगे, देखेंगे वापस से रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट तो इसका नल है, ठीक है 60 का, एंड प्रेफ नल है क्या, नहीं है, एल्स में आ जाओ, रूट के लेफ्ट को प्रेफ बोल दो, रूट के लेफ्ट को प्रेफ बोल दो, इसको पॉइंट करा दो, प्रेफ के राइट को रूट पे पॉइंट करा दो, रूट आपका 60 है, ठीक है। देन हमारा ये भी हो चुका, आ जाओ इस पे अपने रूट पे 10 पे, नाउ इसका लेफ्ट पार्ट तो हमने कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हम इसके लिए कॉल करेंगे, तो सिंपल है, प्रेफ तो हमारा नल है और हमारा, हमें इस कंडीशन में जाना है, हम एल्स कंडीशन पे आ जाएंगे, रूट के लेफ्ट को हम प्रेफ बोल देंगे, जस्ट अ मिनट, ओके। सो वी वर एट 10, हमने 10 के लिए कॉल किया था, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रेफ तो हमने अपडेट ही नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आ जाएगा, हमारा प्रेफ आ चुका था। अब हम 10 के लिए इसको कॉल किया सिंपली, क्योंकि 10 हमारा रूट है, तो इस कंडीशन में आ जाएंगे रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू प्रेफ, तो प्रेफ रूट का जो लेफ्ट है वो हो जाएगा प्रेफ को पॉइंट करेगा, एंड प्रेफ का राइट रूट को पॉइंट करेगा, ठीक है। हम वी आर डन विद द 10, हमारे पास बचा 30, सेम हमारा इफ में जाना नहीं हमको, एल्स रूट का लेफ्ट प्रेफ को पॉइंट करेगा, ठीक, अरे प्रेफ को अपडेट कर दिया करो गाइस, ये है प्रेफ, एंड प्रेफ का राइट करेगा रूट को कॉल, ठीक है। अब जाओ 30 के लेफ्ट में, वो तो नल है और इसका रूट तो कंप्लीट हो चुका है, और राइट में जाओ वो भी नल है, तो रिटर्न कर देगा नल। सारे हमारे केसेस हो चुके हैं और हमें मिल गई हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट कुछ ऐसी। अच्छा, इसको वेरीफाई कैसे करोगे ये सही है कि नहीं, अपने बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल देख लो, ठीक है, अपने बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल देख लो, वो मैच करेगा एग्जैक्टली आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के फॉर्मेशन से, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन ऑर्डर 40 20 लेफ्ट रूट राइट देन रूट राइट, ये होगा आपका इन ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको इन ऑर्डर नहीं आता तो प्लीज़ एक बार इन ऑर्डर को समझ के आओ, फिर ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। वैसे इन ऑर्डर कुछ भी नहीं है, आपको कैसे ट्रावर्स करना होता है, लेफ्ट रूट राइट, ओके, लेफ्ट रूट राइट, मैं यहाँ लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। हर एक नोट पे लेफ्ट देखो, उसका रूट देखो, देन राइट देखते जाओ, रिकर्सिवली करते जाओ। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने बाइनरी ट्री को डबली लिंक लिस्ट में इन प्लेस कन्वर्ट कर लिया। एंड चलते जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं, वैसे तो बिल्कुल जैसी एल्गो है सेम इसका कोड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जल्दी से एक बार कोड देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड कर लिया था टू सेव द टाइम, और बहुत छोटा सा कोड है और ये क्वेश्चन हार्ड लेवल के अंदर आ जाता है, ठीक है, बट कोड इसका उतना ही ईजी है, सॉल्यूशन भी उसका उतना ही ईजी है। तो यहाँ पे आप सिंपली हमने प्रेव लिया था, नल से उसको इनिशियलाइज किया, हेड लिया, नल से उसको इनिशियलाइज किया, और हमने इसको इस फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम इसको ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप अंदर कर दोगे तो आप उसको रिटर्न नहीं करवा पाओगे ना, आप उसमें चेंजेस कैसे करोगे, तो इसको ग्लोबल ले लेना, फिर आप अपने इस फंक्शन में जाना, ठीक है। तो फंक्शन में हमने रूट दिया था b2dll एज अ पैरामीटर, फिर हमने देखा रूट अगर नल होती है तो उस केस में नल रिटर्न कर दो, नहीं तो रूट का लेफ्ट कॉल करो, प्रेव को देखो अगर प्रेव नल है तो उसको हेड बना दो, क्योंकि हेड का ही प्रेव नोड नल हो सकता है, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, इसको सोचना। देन फिर उसके बाद एल्स केस पे आ जाओ, अगर वो हेड नहीं है, नोड है लिंक लिस्ट के, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, तो उसमें हम ये कर देंगे, कनेक्शंस को बस बनाने हैं लेफ्ट और राइट पे। देन हमें अपने रूट को अपडेट करना है, फिर हमें इस रूट डॉट राइट के लिए अपने इस पूरे कोड को चलाना है रिकर्सिवली, और हमें लास्ट में अपना हेड रिटर्न कर देना है। सबमिट करके देख लेते हैं,
तो यहाँ पे ये सबमिट तब तक हो रहा है एंड रन होने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस, और यहाँ पे रन हो चुके हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस। आई होप आपको इस वीडियो से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए कीप सॉल्विंग कीप कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।